फाइंड करनी है, कोई मसला नहीं। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिकली 6 पार्ट्स हैं। तो डिफरेंट दो बॉडी पार्ट्स देकर ना आपसे इक्वेशन फाइंड करवाने की कोशिश करेगा। तो मैंने ना 3 पार्ट आपके सामने सॉल्व कर दिए। एक सॉल्व किए, दूसरा उस जैसे है, तीसरा सॉल्व किए, चौथा उस जैसे है। इस तरह मैंने अल्टरनेटिवली इसको देख लिया। तो जरा ये देखें बेटा, पहली बात है फोकस कहा गया, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, बस और कुछ भी नहीं। एक फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स की जगह खाली करना कुछ भी छोड़िए। जरा देखिए कैसा होगा ये पैराबोला, दिखने में कैसा होगा। फोकस ड्रॉ करें, समझ आ जाएगी। फोकस किधर है बेटा? 0 3। 0 3 का मतलब क्या है? और y एक्सिस ये लेंगे, ये फोकस। डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है बेटा? y -3। बेटा ये देखिए y -3 ये एक बार डन हो गई। ये पैराबोला अपवर्ड होगा। कैसे पता चले अपवर्ड होगा? डायरेक्ट्रिक्स का और फोकस का मिड पॉइंट वर्टेक्स होता है। फिर से देखिए, डायरेक्ट्रिक्स का और फोकस का हमेशा मिड पॉइंट कौन होता है? वर्टेक्स होता है। तो ये जो पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स का, ये कौन क्या होगा बेटा? 0, -3। और ये जो फोकस का पॉइंट है ये क्या है? 0, 3। इन दोनों का मिड पॉइंट लगाएंगे तो क्या बनेगा? वर्टेक्स 0, 0। चेक कर लें, 0 + 0/2, 3 - 3/2, 0, 0 बनता है। अब ये वर्टेक्स कौन सा, ये कौन सा पैराबोला है? ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है, डन हो गया। इसका मतलब इसकी इक्वेशन कैसी होगी? ये इक्वेशन होगी ना बेटा, पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। x² = 4ay। तो बेटा a की जगह क्या आ जाएगा? 3, x² इसके इक्वल आ जाएगा 12y। तो भाई काम की चीज क्या थी? a पता चल गया ना, इसका फोकस होता है 0, a। तो a कंपेयर करें, a 3 है तो a पुट करें बेटा, x = 12y आपके पास आ गया। सेकंड पार्ट खुद करना है बेटा, सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। उसमें भी फोकस दिया हुआ है, उसमें डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से आप ड्रॉ करके सीख सकते हैं कि आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसी होगी। सेकंड, अब उसके बाद बेटा जो सी पार्ट है, सी जैसे ही डी, सी में क्या क्या दिया हुआ है बेटा? सी में एक वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है, y = 0, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और एक आपको ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जिससे पैराबोला पास कर रहा है। अच्छा बेटा, जिस भी कर्व से जो भी पॉइंट पास कर रहा हो, वो पॉइंट उस कर्व को क्या करता है? सैटिस्फाई करता है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए। आए, इतनी इंफॉर्मेशन से क्या पैराबोला प्लॉट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अब जरा देखिएगा कैसे। बेटा वर्टेक्स कितने हैं? 0, 0। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना है? y = 0। y = 0 क्या होता है बेटा? x एक्सिस। ये x एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अब पॉइंट कौन है? 3, 6। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब पैराबोला पता है कौन सा होगा? या तो उधर ओपन होगा या इधर ओपन होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा किधर ओपन होगा? अभी देखिएगा, 3, 6 किधर बनता है? 3, 4, 5, 6 ये नहीं। अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखिए वर्टेक्स है ये, अब ये इधर तो हो नहीं सकता ओपन, सवाल ये पैदा होगा। इधर अगर ओपन हो जाए बेटा तो एक पॉइंट इसके अंदर नहीं आता, पॉइंट से पैराबोला, इसका मतलब है ये नहीं ओपन हो रहा है, ये नहीं। या आपने ना इतनी इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट पैराबोला विदिन 10 सेकंड स्केच ही कर दिया, ठीक है। पैराबोला हो गया स्केच। इसकी इक्वेशन कैसी होती है देखने में? तो बेटा ये y की तरफ दोनों आ रहा है, तो y स्क्वायर होगा, 4a होगा और x होगा। भाई y के साथ क्यों नहीं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया, x में क्यों नहीं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया? तो बेटा वर्टेक्स बता रहा है कि मैं 0, 0, h भी 0 है, k भी 0 है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। तो इसका मतलब है y = 4a। चाहिए क्या आपको? a। अब सवाल है सर a कैसे मिलेगा? तो कोई जरूरत नहीं है a को लंबे चक्कर में डालने की। जो पॉइंट भी दिया हुआ 3, 6 से पैराबोला पास हो रहा है, तो इसको पॉइंट सेटिस्फाई भी करेगा। y की जगह 6 और x की जगह 3 पुट करें बेटा, सॉल्व करें, a की वैल्यू क्या आएगी? 3। बैक इस इक्वेशन में दोबारा पुट करें तो आपको y के इक्वल मिल जाएगा 12x के। यही सेम काम आपने रिपीट करना है इसमें 4 में, d पार्ट, डेल्टा पार्ट, ठीक है। ईटा पार्ट आ गया बेटा e वाला। तो e वाले में कहता है जी कि इंफॉर्मेशन का लाइन ऑफ सिमेट्री इज वर्टिकल। अच्छा, बड़े मजे की बात इसमें कर दी। लाइन ऑफ सिमेट्री बताई नहीं लेकिन बता दी, एग्जैक्ट नहीं बताई। अब वर्टिकल कितनी लाइनें होती हैं दुनिया में? करोड़ों अरबों लाइनें होती हैं, इनफिनिट लाइन। कहता है बस लाइन ऑफ सिमेट्री जो भी होगा होगा क्या? वर्टिकल। ये छोड़ दें डाटा को, इस डाटा से बात पता चलती है बेटा, या पैराबोला ऊपर ओपन होगा
देखें लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी ना, ये सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है भाई, ये सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है वर्टिकल, इसे वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। दूसरी हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है या पैराबोला ऊपर वाला है या पैराबोला कौन सा वाला है, नीचे वाला, ठीक है। इसका मतलब है पैराबोला कौन सा है भाई, पैराबोला ये वाला है, x - x का होल स्क्वायर 4a - a, ठीक है। प्लस या माइनस नहीं पता चलता, अभी पता चल जाएगा। देखिए ये कौन सा पॉइंट है जहां से पैराबोला पास होता है, अभी ड्रॉ करें, समझ आ रही है। ये हटा दें कि आपको समझाने के लिए मैंने प्लॉट किया है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं पे भी हो सकती है। अभी मुझे नहीं पता कौन सी होगी, लेकिन अभी खैर पता चल जाएगा बेटा। ये वो पॉइंट है जो -3,4 जहां से पैराबोला आपका रिक्वायर्ड पैराबोला पास कर रहा है बेटा। ये -3 है, लेट्स से ये 4 है, ये पॉइंट है यहां से पैराबोला ने पास करना है, ठीक है। डन हो गया। वर्टेक्स कितने हैं 5,1, ये 5 है बेटा और ये 1 है, ये इसका मतलब है कि पैराबोला किधर से जाएगा, नीचे या ऊपर। देखें अगर वर्टेक्स ये इधर से पास हुआ तो फिर मसला हो जाएगा, पास वहां से नहीं हो रहा, पैराबोला ऊपर होगा, किधर ऊपर होगा, ऊपर। ये देखिए ना, ये वर्टेक्स है ना 5,1, ये पॉइंट है ना जिससे पैराबोला पास होना है, इसका मतलब है ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई कि नहीं मिली, मिल गई। ये लाइन ऑफ सिमेट्री पता है क्या होता है, इसका x कोऑर्डिनेट, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। x = 5 जो है वो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है जी। तो वर्टेक्स कंपेयर करें ना h, k, h 5 के इक्वल है, k 1 के इक्वल है, वो तो पुट कर दिया, तो मसला किसका है, a का, कोई मसला नहीं बेटा। आपको पॉइंट दिया है ना -3,4, h का -3 मैंने जगह 4 पुट करें, सॉल्व करें, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/3। a 16/3 को रिवर्स इसके अंदर पुट कर दें, इसके अंदर इसमें पुट कर दें, सॉल्व करें बेटा, तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगी। कुछ जगहों पे इसको ओपन करके लिखा जाता है, ओपन करके लिखने पर इसका स्क्वायर ओपन करें, ओपन करके लिख दें, जनरल इक्वेशन में चला जाएगा, फिर आज स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो ये बेटा जो e पार्ट है ना, e वो f जो पार्ट है वो e की तरह नहीं है, उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है, उसमें भी पॉइंट पासिंग थ्रू द पैराबोला दिया गया है, उसमें भी वर्टेक्स दिया गया है। ये ओवरऑल जो आपका लेक्चर का बेटा, इसमें हमने क्या सीखा है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 9.1 का पौने 2, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 10, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला की तरफ मूव करेंगे, ठीक है बेटा। एनी क्वेश्चन